नमस्कार, बाम्बू सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो व्याकरण है उसमें एक काल का टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए ये टॉपिक आपके लेक्चरर के पेपर में, सेकंड ग्रेड के पेपर में, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप लोग एक बात का ध्यान रखना कि इस टॉपिक में आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इस बात को लेके आएगा, आपको एक वाक्य दिया जाएगा और वो कहेगा कि इस वाक्य में कौन सा काल है, ये प्रश्न आपके पेपर में आएगा। अब आपको इस प्रश्न का हल करना है कि भी मेरे को एक वाक्य दे दिया जाए, क्या मैं उसमें काल पहचान लूंगा क्या? तो मैं आप लोगों को इसमें एक तरीका सिखाऊंगा, आप उससे पहचान लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि काल की क्या परिभाषा होगी। काल कहते किसको हैं? देखो, जो पद क्रिया के होने के समय का बोध कराएगा उसको हम काल कहेंगे। यानी काल से हमें ये पता लगेगा कि ये क्रिया किस समय हुई थी। काल तीन प्रकार के होंगे। पहला होता है भूतकाल, दूसरा होगा आपका वर्तमान काल और तीसरा होगा इसमें भविष्य काल। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। ठीक है, अब देखिएगा, काल है भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। हमें तीन की बात करनी है। यूट्यूब पे नहीं चलाएंगे सर जी, इतनी चलानी है। ठीक है, हाँ जी। देखो, भूतकाल, जो समय व्यतीत हो चुका है या बीत चुका है उसको हम लोग भूतकाल कहते हैं। और ये जो भूतकाल होता है ना, इस भूतकाल के छह रूप होते हैं। पहला सामान्य भूत, दूसरा आसन भूत, तीसरा पूर्ण भूत, तीसरा चौथा संदिग्ध भूत, पांचवा अपूर्ण भूत और छठा तू हेतु मत भूत। यानी भूतकाल के छह रूप होते हैं। देखिए, सबसे पहले अपनी बात करते हैं कि सामान्य भूत का यहाँ पे क्या मतलब होता है। यानी सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि सामान्य भूत यानी भूतकाल में क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए, उसे सामान्य भूत कहते हैं। तो हमें सीखना ये है कि जो भूतकाल है उसमें किस प्रकार का वाक्य आएगा, यानी कैसा वाक्य आएगा। आप लोग देखिए कि जिस क्रिया के अंत में ये आ, ई और ए आ जाए, जिस क्रिया के अंत में आ, ई और ए आना चाहिए, शर्त इतनी है कि हैथ है और गै नहीं आना चाहिए, तो वो वाक्य सामान्य भूत का उदाहरण माना जाता है। इतना ही ध्यान रखना है, हैथ है गै नहीं आना चाहिए। जैसे आपने एक वाक्य लिखा कि मोहन स्कूल गया। अब देखो, मोहन स्कूल गया, तो ये वाक्य सामान्य भूत का उदाहरण है। या मैं ये कहूं कि राधा पढ़ने गई, तो इस क्रिया के अंत में या तो आ की ध्वनि आए या ई की ध्वनि आए या मान लो ए की ध्वनि आए। आपने ये कहा कि बच्चे स्कूल गए, तो क्रिया के अंत में या तो आए या ई आए या ए आए, तो आप उसको सामान्य भूत का उदाहरण करोगे। इसमें इतनी ही बात ध्यान रखनी है। ध्यान ये रखना है गया लग गया तो इसका काल चेंज हो जाएगा। आपको इसमें चलते हैं। सामान्य भूत, भूतकाल में क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए, क्रिया के अंत में आ, ई और ए आए, परंतु है गए नहीं आए, तो सामान्य भूत का उदाहरण है राम स्कूल गया, लड़कियां स्कूल गई और लड़के स्कूल गए। यानी क्रिया के अंत में केवल आ, ई और ए आना चाहिए। इसमें दूसरा आता है आप लोगों के, भूतकाल का दूसरा रूप होता है, इसको बोलते हैं आसन भूत। यानी भूतकाल का ये सेकंड रूप है, इसको हम कहेंगे आसन भूत। देखिए, आसन शब्द हिंदी में दो होते हैं। एक तो आसन शब्द ये होता है, इस आसन का मतलब बिछोना है। और एक आसन शब्द ये होता है, इसका अर्थ निकटतम होता है, नजदीक, अभी क्षण भर पहले। तो आसन भूत की परिभाषा ये होगी, जो क्रिया अभी अभी हुई है उस आसन भूत कहेंगे, एक क्षण पहले हुई है। अब आसन भूत की जो क्रियाएं होती है उसकी क्या विशेषता है, ठीक है, हाँ, वो मैं आगे बताऊंगा ओम प्रकाश जी। देखिए, अगर
आपकी क्रिया के अंत में ये आ गया, ई आ गया और ए आ गया, और इस क्रिया के साथ अगर आपने है का प्रयोग कर दिया तो ये आसन भूत का उदाहरण हो जाएगा, और है का प्रयोग नहीं करोगे तो सामान्य भूत का उदाहरण रहेगा। ठीक है। आपने एक वाक्य लिखा कि राम स्कूल गया। अब राम स्कूल गया, ये वाक्य तो सामान्य भूत का उदाहरण है, लेकिन आपने ये कह दिया कि राम स्कूल गया है। इस आ के साथ अगर है का प्रयोग करोगे तो ये आसन भूत का उदाहरण बनेगा। आपने ये कहा कि वर्षा हुई है। देखो कि वर्षा हुई है, तो इस ई के साथ आप है का प्रयोग करोगे तो ये आसन भूत में चेंज हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल पवन जी, आप व्याख्याता बनोगे, सिंपल भाषा में पढ़ाएंगे, सिंपल बात करनी है। ठीक है। आपने ये कहा कि बच्चे स्कूल गए हैं। देखो बच्चे स्कूल गए हैं, आप क्रिया के अंत में आ ई और ए आ जाए, उसके साथ अगर है लगा दोगे तो वो आसन भूत का उदाहरण है, और है नहीं लगाया है तो वो सामान्य भूत का उदाहरण है। इतनी ही बात होती है, और कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है। आप लोग देखिएगा, ये आपकी क्रिया है। जो क्रिया अभी अभी पूरी हुई है उसे आसनभूत कहते हैं। इसके अंत में आ ई ए लगेगा, उसके साथ है आएगा। गाड़ी आई है, मोहन घर गया है, राधा पढ़ने गई है, लड़के खेलने गए हैं। तो आ ई ए के साथ जब आ आप है लगाओगे तो वो आसनभूत का उदाहरण होता है। ठीक है। तीसरा आप लोगों के सामने जो काल आता है वो ये है पूर्ण भूत। ठीक है। अब देखो पूर्ण भूत क्या होता है, मैं आपको पहले सिंपल भाषा में समझाता हूं कि पूर्ण भूत की परिभाषा ये होती है कि जो क्रिया भूतकाल में संपन्न हो गई, पूर्ण हो गई, उसको पूर्ण भूत कहेंगे। ये पूरा भूत होता है, वो छोटे मोटे होते हैं, ये पूरा होता है। इसमें क्या आएगा, इसमें आप लोगों के सामने ये आएगा कि इस आ ई और ए के साथ अगर आप था थी और थे लगा दो तो ये पूर्ण भूत का उदाहरण बनेगा। आ ई ए के साथ है लगाओगे तो आसन भूत है, कुछ नहीं लगाओगे तो सामान्य भूत है, और था थी थे लगा दोगे तो वो पूर्ण भूत हो जाएगा। कैसे? जैसे आपने ये कहा कि मैं बहुत पढ़ता था, तो ये वाक्य पूर्ण भूत का उदाहरण है। आपने ये कहा कि वर्षा हुई थी, तो पूर्ण भूत का उदाहरण है। आपने ये कहा कि बच्चे खेलने गए थे, तो आ ई ए के साथ आप था थी थे का प्रयोग अगर करते हो फिर वो पूर्ण भूत का उदाहरण होता है। ठीक है। सरदार रानी राम राम। ठीक है, समझ आ गया। तो अब देखिए पूर्ण भूत की बात कर लें। जिन पदों में भूतकाल में क्रिया के पूरा होने का बोध हो उसको पूर्ण भूत कहते हैं। आ ई ए के बाद में था थी थे लगेगा तो पूर्ण भूत का उदाहरण है। राम आया था, मैं पढ़ता था, वर्षा हुई थी, है ना, आ ई ए के साथ। ठीक है। इसके बाद देखिएगा चौथा इसका एग्जाम्पल आपके सामने आएगा, संदिग्ध भूत। देखिए संदिग्ध भूत क्या होता है, पहले सिंपल भाषा में जानते हैं, फिर इसकी परिभाषाओं की चर्चा करेंगे। देखो संदिग्ध भूत का मतलब होता है कि वह क्रिया जिसमें भूतकाल में होने पर संदेह उत्पन्न हो जाए उसको संदिग्ध भूत कहते हैं। अब संदिग्ध भूत में क्या करना है आपको, संदिग्ध भूत में आपको इस आ ई और इस ए के साथ आपको होगा होगी लगाना पड़ेगा। इस आ ई ए के साथ जब आप होगा होगी लगाओगे ना तो ये संदिग्ध भूत का उदाहरण बन जाएगा। कैसे? आप सपोज करो आप यहां पढ़ रहे हो, आपका एक भाई दिल्ली रह रहा है, जयपुर रह रहा है, और उसका नाम मान लो राहुल है। आप ये कहोगे कि राहुल ने खाना खाया होगा। आपने क्या किया, आ के बाद होगा लगाया।
या आपने ये कहा राहुल ने टीवी देखा होगा, या आपने ये कहा कि गाड़ी आई होगी, है ना। आई होगी ये संदिग्ध भूत है, पूर्णतः भूत नहीं है। संदेह उत्पन्न कर रहे हो और आपके ऊपर भी संदेह उत्पन्न किया जाता है। मान लो आप तैयारी करते हो और आप लोगों का बाई चांस सिलेक्शन नहीं हुआ, मान लो पीछे, और आपने किसी को कहा कि मैं बहुत पढ़ता था या मैं बहुत पढ़ती थी, तो ये तो पूर्ण भूत है। और सामने वाला गंदा सा मुंह बना के आपको कहे पढ़ा होगा, इसका मतलब है कि वो आप पे संदेह उत्पन्न कर रहा है। पढ़ा होगा इसका मतलब ये संदिग्ध भूत है। ठीक है। आपने क्या, मैं बहुत पढ़ता था, आपने तो पूर्ण भूत में बोला, लेकिन उसने क्या कहा, पढ़ा होगा। मान लो आप जयपुर बैठे हो, वहां बारिश हुई, अब आप क्या बोलोगे, चार वाक्य बोलोगे आप कहोगे कि बारिश हुई, ये सामान्य भूत है। आपने कहा बारिश वर्षा हुई, सामान्य भूत है। आपने कहा वर्षा हुई है, आसन भूत है। ना पढ़ता होगा ये वर्तमान में चला जाएगा, आ ई ए के साथ होगा होगी लगानी है, ओम प्रकाश जी ती थी के साथ नहीं लगाना। ये संदिग्ध वर्तमान का वाक्य बना दिया आपने। सुनो, तो देखो आपने क्या कहा कि वर्षा हुई, सामान्य भूत। वर्षा हुई है, आसन भूत। और आपने कहा वर्षा हुई थी, पूर्ण भूत। और वहां बैठ के आपने ये सोचा कि हनुमानगढ़ में भी वर्षा हुई होगी। आपको आ ई ए के साथ होगा होगी लगाना है, आप ताती ते के साथ होगा होगी मत लगाना, वर्तमान काल में चला जाएगा, जैसे ओम प्रकाश जी ने लगाया है। ये गलत हो गया, ये संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण बन गया। आपको ये कहना है, हाँ जी ठीक है, आपने ये कहना है कि आपने ये बोलना है राहुल ने पढ़ा होगा। राहुल पढ़ता होगा नहीं बोलना है इसमें, पढ़ा होगा, राहुल ने पढ़ा होगा, आके बाद होगा होगी लगाना है इसमें। ठीक है। वर्षा हुई होगी, गाड़ी आई होगी, तो संदिग्ध भूत बनेगा। ठीक है? जैसे भूतकाल में क्रिया के होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। क्रिया के अंत में आ ई ए के बाद होगा होगी लगाना है आपको। ठीक है। वर्षा हुई होगी, राम आया होगा, गाड़ी आई होगी, इसमें आ ई ए के बाद होगा होगी लगाया है मैंने। ओम प्रकाश जी गौर से देखो आप वाक्यों को, तो ये संदिग्ध भूत का उदाहरण है। ठीक है। पांचवा होता है हमारा अपूर्ण भूत। देखिएगा कि अपूर्ण भूत, इस अपूर्ण शब्द को मैं तीनों काल में काम में लूंगा। मैं भूतकाल में भी काम में लूंगा, मैं वर्तमान काल में भी काम में लूंगा, और मैं भविष्य काल में भी काम में लूंगा, तीनों काम में लूंगा। आप एक बात का ध्यान रखना कि जो अपूर्ण है ना, इस अपूर्ण का मतलब होता है जारी रहना, कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं। अपूर्ण भूत की क्रिया कैसी होगी, आपको ये कहेगा कि रहा था, रही थी और रहे थे। यानी इसमें क्या होगा कि भूतकाल में क्रिया के जारी रहने का संकेत होगा, उसको अपूर्ण भूत कहते हैं। अपूर्ण का मतलब कंटिन्यूस टेंस होता है। ठीक है। आपने ये कहा कि वर्षा हो रही थी, तो इसमें अपूर्ण भूत कहलाएगा। आपने ये कहा कि मैं पढ़ रहा था, तो ये वाक्य आपका क्या कहलाएगा, अपूर्ण भूत का कहलाएगा। आपने ये कहा गाड़ी आ रही थी, अपूर्ण भूत। अपूर्ण का मतलब ही कंटिन्यूस टेंस होता है। जैसे भूतकाल में क्रिया के जारी रहने का संकेत हो, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। क्रिया के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आएगा। मैं पढ़ रहा था, वर्षा हो रही थी, गाड़ी आ रही थी, बच्चे खेल रहे थे, तो रहा था, रही थी, ये लगाना अपूर्ण भूत का उदाहरण होता है। ठीक है। छठा इसका काल होता है, इसको आप लोग कहते हो कि हेतु हेतु मत भूत। कि ये आपके पेपर में ज्यादातर जो रीट वगैरह का पेपर होता है ना, उसमें ये हेतु हेतु मत भूत का क्वेश्चन जरूर आता है। हेतु हेतु मत भूत का मतलब होता है कि भूतकाल में दो क्रिया होगी, दोनों क्रिया एक दूसरे के ऊपर निर्भर करेगी, उसको हेतु हेतु मत भूत कहते हैं। भूतकाल में दो क्रिया होगी और दोनों क्रियाएं क्या करेगी, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करेगी, उसको हम हेतु हेतु मत भूत कहते हैं।
ठीक है। इसमें दो क्रियाएं भूतकाल में हो गई। जैसे आप लोग देखिएगा, जब आप लोग कई बार घर पे पढ़ रहे होते हो, कोई अड़ोसी पड़ोसी फ्री है, वो आपको आके क्या कहेगा कि यदि मैं पढ़ता ना तो कलेक्टर होता। ऐसा बोलता है। मैं पढ़ता तो कलेक्टर होता। तो अब वो पढ़ा नहीं इसलिए कलेक्टर भी नहीं है। दोनों क्रिया भूतकाल की है। मैं पढ़ता तो कलेक्टर होता। ठीक है। तो ये है तो ये तो मजबूत है। कई बार आप लोग कहते हो ना, यदि तुम आते तो मैं जाता। तो ये तो मजबूत है, क्योंकि आपके आने पे उसके जाना निर्भर कर रहा था। वो कहता है कि वर्षा होती तो खेती ना सूखती। तो खेती के सूखने का कारण वर्षा का था, वर्षा नहीं हुई इसलिए खेती, है ना। तो सर, वर्षा होती तो खेती ना सूखती, तुम आते तो मैं जाता। अभी विकास ने लिखा है कि काश आप साथ मिल जाते तो मैं सफल हो जाता, है ना। तो ये तो मजबूत का उदाहरण है, जिसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करता है। और ज्यादातर आप लोगों का जो रीट में L2 का पेपर होता है, इसमें हर बार वाक्य आया हुआ है, और लेक्चरर के पेपर में हर बार वाक्य आता है। गौर से देखना। बिल्कुल, बिल्कुल ओम प्रकाश जी, आप गौर से देखना। ठीक है। आप इस वाक्य को देखो, भूतकाल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करता है, उसको हेतु हेतु मजबूत कहते हैं। यदि वर्षा होती तो खेती ना सूखती, मैं पढ़ता तो अध्यापक होता, है ना। तुम आते तो मैं जाता। तो ये हेतु हेतु मजबूत के उदाहरण होते हैं। अब देखिएगा कि हमने भूतकाल के 6 रूप पढ़े। सबसे पहला रूप था सामान्य भूत, और मैंने कहा था कि इसकी क्रिया के अंत में केवल आ, ई और ए आएगा। फिर आप लोगों ने दूसरा पढ़ा था आसन भूत, और मैंने ये कहा था इसकी क्रिया के अंत में आ, ई, ए के बाद में है आएगा। राम गया, सामान्य भूत, राम गया है आसन भूत, है ना। और अगर आ, ये पूर्ण होता पूर्ण भूत, तो हम क्या करते, इस आ, ई और ए के बाद में था थी थे लिख देते। आपने ये कहा राम आया है और राम आया था। तो राम आया सामान्य, राम आया है आसन, और राम आया था पूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक है। एक होता है इसमें संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत में हम क्या करते हैं कि इस आ और इस ई और इस ए के साथ हम क्या लगाएंगे, होगा की लगाएंगे। राम आया होगा, बच्चे खेलने गए होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका संदिग्ध भूत हो जाएगा। और उसके बाद एक था अपूर्ण भूत, और अपूर्ण का मैंने एक ही अर्थ बताया था कि क्रिया के जारी रहने का संकेत हो। मैं पढ़ रहा था, इसमें रहा रही के साथ क्या लगाओगे आप, रहा रही के साथ था थी ते लगा दो, तो अपूर्ण भूत होता है। और छठा और लास्ट था इसमें हेतु हेतु मत भूत, यानी इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करता है। यदि तुम आते तो मैं जाता, तो हेतु हेतु मत भूत होता है। भूतकाल के ये 6 रूप है। ज्यादातर प्रश्न इसमें आपके आएंगे। अब देखिए, अगला काल आता है वर्तमान काल। जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। हाँ जी। मुकेश ने कहा है कि यदि मैं संजय जांगिड़ और इंदू की बात मान लेता तो मैं लेक्चरर होता, क्योंकि ये दोनों लोग पीछे वाली भर्ती में मेरे पास आ गए थे, दोनों लेक्चरर बन गई, और मुकेश नहीं आया था। मुकेश अब आया है। ठीक है। तो जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। और जो ये वर्तमान काल होता है ना, इसके 3 रूप होते हैं। एक सामान्य वर्तमान काल, एक अपूर्ण वर्तमान काल, और एक संदिग्ध वर्तमान काल होता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सामान्य वर्तमान काल की क्या परिभाषा होगी, और इसमें किस प्रकार का वाक्य आएगा। कि सामान्य वर्तमान काल में आप लोग क्या करोगे कि इसकी परिभाषा ये होती है कि वर्तमान काल में क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य वर्तमान काल की क्रिया की क्या विशेषता होगी, आपको लिख के देगा ता, ती और ते। इस ता, ती और ते के बाद में अगर है आ जाए तो आप उसको सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण करोगे। ठीक है। आपने ये कहा कि राम पढ़ता है,
अब राम पढ़ता है तो ये वाक्य सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप करते थे, आपने ये कहा कि सीता पढ़ती है, तो ये वाक्य सीता पढ़ती है, ये वाक्य आपका सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। बच्चे पढ़ते हैं, तो ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। आपने ये कहा राम पढ़ता था, तो आपका वो क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत हो जाएगा। राम पढ़ता है, ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। जैसे वर्तमान काल में क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें ता है, ती है, ते है आते हैं। राम पढ़ता है, मोहन खेलता है, सीता पढ़ती है। और आपने ये कहा कि राम पढ़ता था, तो वो पूर्ण भूत का उदाहरण है। ये अंतर होता है इसमें और उसमें। उसमें थ लगता है और इसमें है लगता है, ये अंतर आएगा। दूसरा इसमें आता है अपूर्ण वर्तमान काल। मैंने आप लोगों को ये कहा था कि मैं इस तीनों काल में अपूर्ण शब्द का प्रयोग करूंगा। अपूर्ण का मतलब होता है जारी रहने का, कंटिन्यूस टेंस की बात करेगा। अगर हमारी क्रिया में ये आ जाए कि रहा है, फिर आ जाए रही है, और फिर आ जाए रहे हैं, ये रहा है, रही है, रहे है आ गया, तो वो अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। और रहा था, रही थी, रहे थे आ गया, तो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। आपने एक वाक्य लिखा कि वर्षा हो रही है, आपने एक वाक्य लिखा कि वर्षा हो रही है, तो ये वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का है। और अगर आपने ये कहा कि राम, हाँ, राम आ रहा है ना, राम आ रहा है, तो ये अपूर्ण वर्तमान का उदाहरण है। और अगर आपने ये कह दिया कि राम आ रहा था, हाँ, ऑफलाइन भी लगाता हूं, लेकिन विनोद कहाँ जरूरत है, ये ऑफलाइन जैसी ही बात है, ठीक है। तो देखो, वर्तमान काल में क्रिया के जारी रहने का संकेत हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, वर्षा हो रही है, बच्चे खेल रहे हैं। अगर रहा था, रही थी और रहे थे अगर आता, तो आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाता, और इस कंडीशन में ये अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। तीसरा होता है इसमें संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए, संदिग्ध वर्तमान काल की क्या परिभाषा होती है? संदिग्ध वर्तमान काल की परिभाषा ये होती है कि वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह हो, उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य कैसे बनाएंगे? आपको इसमें इस का, ती और ते के बाद में होगा होके लगाना पड़ेगा, ठीक है। ता ती ते के बाद में होगा होके लगाना पड़ेगा, जैसे ओम प्रकाश जी आपने लगाया था। अगर आप आर ई ए के बाद होगा होगी लगाओगे, तो वो बन जाएगा आपका संदिग्ध भूतकाल। और ताती ते के बाद होगा होगी लगाओगे तो संदिग्ध वर्तमान काल बनेगा। मैं आपने ये कहा कि आपका भाई घर बैठा है, आपने ये कहा राहुल पढ़ता होगा, तो संदिग्ध वर्तमान का उदाहरण है। और आपने ये कहा राहुल ने पढ़ा होगा, सीधा आ ई ए के बाद होगा होगी लगाया, तो संदिग्ध भूतकाल बनेगा। जैसे आपने ये कहा कि मोहन टीवी देखता होगा, तो संदिग्ध वर्तमान काल है। और आपने ये कहा मोहन ने टीवी देखा होगा, तो संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। आपने एक वाक्य लिखा कि सीता पुस्तक पढ़ती होगी, तो सीता पुस्तक पढ़ती होगी, तो ये तो आपका हुआ संदिग्ध वर्तमान काल। और आपने ये कहा, हाँ जी, आपने ये कहा कि सीता ने पुस्तक पढ़ी होगी, तो ये संदिग्ध भूतकाल का हो जाएगा। आ ई एक के बाद अगर होगा होगी लग रहा है तो भूतकाल है, और साथ ही ते के साथ होगा होगी लग रहा है तो संदिग्ध वर्तमान काल है। ये अंतर होता है इसमें, ठीक है। वर्तमान काल में क्रिया के होने में जो संदेह होता है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। साथ ही ते के बाद होगा होगी आएगा तो संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा।
जैसे मोहन पढ़ता होगा, बच्चे खेलते होंगे और गाड़ी आती होगी, तो ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण माना जाएगा। वर्तमान काल के तीन ही रूप होते हैं। सामान्य वर्तमान काल जिसमें ता ती ते के बाद है आएगा। अपूर्ण वर्तमान काल जिसमें रहा है रही है के बाद रहा है रही आएगा, उसमें जारी रहने की बात करेगा, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। और इस ताती ते के बाद अगर आप होगा होगे लगाओगे तो संदिग्ध वर्तमान काल बनेगा। वर्तमान काल के तीन ही रूप होते हैं। अब बात करते हैं हम अगले काल की, जो भविष्य काल है। भविष्य काल की परिभाषा ये है कि जब क्रिया का से आने वाले समय का बोध हो, उसको हम भविष्य काल कहते हैं। और इस भविष्य काल के भी तीन रूप होते हैं। एक सामान्य भविष्य, एक अपूर्ण भविष्य और एक संदिग्ध भविष्य। इसके तीन रूप होते हैं। आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले अपने चलते हैं इसके सामान्य भविष्य में। देखो सामान्य भविष्य इसका पहला रूप है। और आपको ये कहें कि सामान्य भविष्य की परिभाषा बताओ, आपको कहना है भविष्य काल में क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए, उसे हम सामान्य भविष्य कहते हैं। अब कैसी क्रिया आएगी इसमें? इसमें आप क्रिया के साथ ये गा, गे और गी लगाओगे। जब आप क्रिया के साथ डायरेक्ट गा गे गी लगा दोगे तो वो सामान्य भविष्य का उदाहरण बन जाएगा। आपने एक वाक्य लिखा कि मैं कल पढ़ने जाऊंगा, तो देखो इस जाऊं जो क्रिया है इसके साथ आप गा लगा दो। ठीक है। आपने ये कहा कि गाड़ी सुबह आएगी, तो गाड़ी सुबह आएगी, तो ये आपका क्या बन गया? सामान्य भविष्य का उदाहरण बन जाएगा। यानी क्रिया के साथ आप डायरेक्ट गागेगी लगा सकते हो, वो सामान्य भविष्य का उदाहरण होता है। तो देखिए ये है भविष्य काल में क्रिया का सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य भविष्य कहते हैं। क्रिया के साथ आपको गागेगी लगाना है। जैसे मैं जाऊंगा, राम खेलेगा, सीता पढ़ेगी, मैं कल बाजार जाऊंगा, तो ये सामान्य भविष्य का उदाहरण है। ठीक है। इसके बाद आप देखिएगा अपूर्ण भविष्य। भविष्य काल में क्रिया के जारी रहने का संकेत हो तो उसको अपूर्ण भविष्य कहते हैं। मैंने आपको पहले ही ये कहा था कि अपूर्ण शब्द तीनों काल में आएगा, भूत में, वर्तमान में और भविष्य में। तो अपूर्ण का शाब्दिक अर्थ आपको ये ध्यान रखना है कि वो जारी रहने की बात करे, कि जारी कंटिन्यूस टेंस की बात करे। तो अपूर्ण भविष्य में हम क्या करेंगे इसमें, है ना, इसमें इस रहा, रही और इस रहे के साथ हम क्या लगाएंगे? गा, गी और गे लगाएंगे। जब रहा, रही और रहे के साथ हम गा गी लगाएंगे, ये अपूर्ण भविष्य का उदाहरण बन जाएगा। ठीक है। जैसे आपने एक वाक्य लिखा कि मैं रोज आता रहूंगा। अब देखो मैं रोज आता रहूंगा, तो इसमें इस रहा के साथ मैंने गा लगा दिया। ठीक है? आपको ये कहा बच्चे पढ़ते रहेंगे, तो बच्चे पढ़ते रहेंगे, इस रहा रही रहे के साथ जब आप गागेगी का प्रयोग करोगे तो वो बिल्कुल अपूर्ण भविष्य का उदाहरण बन जाएगा। और क्रिया के साथ डायरेक्ट गागेगी का प्रयोग करोगे तो वो सामान्य भविष्य का है। जैसे आपने कहा मैं जाऊंगा, बच्चे आएंगे, मोहन खेलेगा, तो वो सामान्य भविष्य है। रहा रही के साथ अगर आप लोग ये लगाओगे तो वो अपूर्ण भविष्य में आएगा। जैसे आप इस वाक्य को देखो, भविष्य काल में क्रिया के जारी रहने का संकेत हो, रहा रही रहे के साथ गागेगी लगा दो। मैं पढ़ता रहूंगा, मैं खेलता रहूंगा, वर्षा होती रहेगी, बिल्कुल ये अपूर्ण भविष्य में आएगा। इसके बाद में इसका अगला उदाहरण होता है संदिग्ध भविष्य। देखो संदिग्ध भविष्य का क्या मतलब होता है? ये कहता है कि भविष्य काल में क्रिया के
भविष्य काल में क्रिया के होने में संदेह हो, उसको संदिग्ध भविष्य कहते हैं। भविष्य काल में क्रिया के ऊपर संदेह उत्पन्न करना है, आप क्या करोगे? भविष्य काल में क्रिया पर संदेह उत्पन्न करने के लिए आपको एक तो शायद शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा और एक आपको इस संभवतः शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। शायद और संभवतः शब्द का प्रयोग करोगे तभी संदिग्ध भविष्य बनेगा। आपने ये कहा कि शायद आज वर्षा हो। अब शायद आज वर्षा हो तो ये संदिग्ध भविष्य का उदाहरण बनेगा। आप ये नहीं कहोगे कि शायद आज वर्षा होगी, आपका वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। आपने ये कहा कि संभवतः मैं खेलने जाऊं, संभवतः मैं खेलने जाऊं, तो ये वाक्य आपका संदिग्ध भविष्य का उदाहरण है। आप ये नहीं कहोगे कि मैं शायद मैं खेलने जाऊंगा, तो फिर आपका वाक्य अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि कभी शायद और संभवतः के साथ गा गेगी नहीं लगता है। आपने ये कहा कि मैं कल जाऊं, तो ये भी संदिग्ध भविष्य में आएगा। ठीक है, शायद आज वो आए, ये भी संदिग्ध भविष्य में आएगा। लोग देखिएगा, इसमें भविष्य काल में क्रिया के होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध भविष्य कहते हैं। इसमें शायद और संभवतः जैसे शब्दों का प्रयोग करना होता है। शायद मैं दिल्ली जाऊं, संभवतः मैं पास हो जाऊं और शायद आज वर्षा हो, तो ये संदिग्ध भविष्य का उदाहरण माना जाएगा। ये काल होते हैं और इसके ये 3 प्रकार होते हैं और 3 टाइप होते हैं। ये काल का आपका टॉपिक जो है ये इतना ही है। 1 और 2 प्रश्न आएंगे और आपको सिंपल भाषा में ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि। कल आपको संज्ञा पढ़ाऊंगा। ठीक है।